आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो चलिए खबर अब तक में तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट बताएंगे। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर पर। यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने शुक्रवार को दावा किया है कि रूस ने सीमा पर 94,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है और जानकारी के अंत तक इसमें और इजाफा भी हो सकता है। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव पर अमेरिका की भी पैनी नजर है। साथ ही जानकारी के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पता लगाया है कि रूस यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई करने की फिराक में है और इसकी शुरुआत 2022 की शुरुआत में भी हो सकती है। वहीं इसके लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर 1,75,000 सैनिकों की तैनात करने की योजना भी बना रहा है। इनमें से आधे से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास विभिन्न बिंदुओं पर तैनात हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया एक बार फिर से दहशत में है। वैज्ञानिक भी नए वेरिएंट को लेकर सख्ते में आ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नए अध्ययन भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य संगठनों के एक समूह ने एक स्टडी की है, जहां समूह ने नए अध्ययन में दावा किया है कि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण यानी री इन्फेक्शन का खतरा डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। यानी कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा भी अधिक हो सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। इस हफ्ते के मध्य तक अमेरिका में इसका एक भी मामला नहीं था, लेकिन बुधवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहला केस सामने आने के बाद और शुक्रवार तक इस नए वेरिएंट ने यहां के 10 से ज्यादा राज्यों में दस्तक भी दे दी। वहीं नॉर्वे में क्रिसमस पार्टी में शामिल 13 लोगों को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है और साथ ही ये संख्या 60 तक जाने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन अमेरिका के 6 और राज्यों में भी फैल गया है। क्रिप्टो करेंसी बिल का देश की सबसे अमीर शख्सियत मुकेश अंबानी ने भी खुला समर्थन कर लिया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख अंबानी ने व्यक्तिगत जानकारी की निजता और क्रिप्टो करेंसी पर प्रस्तावित बिल का समर्थन करते हुए कहा कि भारत आगे ले जाने वाली नीतियां और नियम को लेकर आ रहा है। साथ ही डिजिटल रूप से सूचनाओं के भंडारण की संख्या व्यवस्था होने के समर्थन को लेकर भी अंबानी ने कहा कि देश को रणनीतिक डिजिटल ढांचा खड़ा करने और उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने का पूरा अधिकार है। साल 2021 अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये इस साल का आखिरी महीना है। ऐसे में इस साल भर होने वाली एक्टिविटीज का लेखा जोखा भी सामने आ रहा है। याहू ने भी गुरुवार को भारत के लिए 2021 ईयर इन रिव्यू जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में वो डाटा है जिससे यूजर्स की रोजाना की सर्च हैबिट के आधार पर साल के टॉप सेलेब्स, न्यूज मेकर्स और इवेंट के बारे में पता चलता है। इस लिस्ट में सेलिब्रिटीज में सबसे पहला नाम दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का है। भारत में सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद इस साल सबसे ज्यादा सिद्धार्थ को ही सर्च किया गया है। मराठी फिल्म लपाछपी को इसके निर्देशक विशाल फुरिया ने छोरी शीर्षक से हिंदी में रीमेक किया है। आपको बता दें कि लपाछपी 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और छोरी 2021 में OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर आई है। वहीं दोनों फिल्मों के बीच 4 साल का लंबा अंतराल और OTT प्लेटफॉर्म के प्रचार प्रसार के साथ देश और दुनिया की तमाम दिलचस्प कहानियों की स्ट्रीमिंग का एक अंतहीन साल लगने वाला सिलसिला है। देखा जाए तो इस स्ट्रीमिंग के जरिए इतना कंटेंट दर्शक की जेब में रखे मोबाइल तक पहुंच रहा है कि नए को पुराना होते हुए देर नहीं लगती। छोरी के साथ भी यही दिक्कत है। अगर ये फिल्म 3-4 साल पहले ही रिलीज हुई होती तो शायद इसका असर जबरदस्त रहता, मगर OTT की बलिहारी पिछले साल नेटफ्लिक्स पर आई शबाना आजमी की काली खोही की याद आते ही छोरी पुराने लगने लगती है। भारतीय क्रिकेट टीम ओमिक्रॉन खतरे के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी। इसकी पुष्टि अब BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के कुछ दिन बाद ही टीम इंडिया अब दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरेगी। वहीं इस दौरे पर भारतीय टीम 3 टेस्ट, 3 एक दिवसीय मैच और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज भी खेलेगी। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आगाज टेस्ट सीरीज से होगा, जिसका पहला मैच 17 दिसंबर से जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन मयंक अग्रवाल के शतक से ज्यादा अगर किसी घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा तो वो विराट कोहली का विकेट था। जिस अंदाज से भारतीय कप्तान को आउट दिया गया, उस पर अलग बहस छिड़ गई है। अंपायरिंग
स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ चीकू के रिएक्शन पर चुटकी ले रहे हैं तो कुछ इसे अंपायरिंग की बेबसी बता रहे हैं। दरअसल विराट कोहली ने एजाज पटेल की गेंद पर आगे बढ़कर रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और अंपायर अनिल चौधरी ने उन्हें आउट दे दिया। भारतीय कप्तान ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला लिया, जिसके बाद रिप्ले में ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि गेंद पहले बल्ले पर लगी या पैड पर, जिसके बाद टीवी अंपायर को मैदानी साथी के फैसले को मानना पड़ा, जिससे कोहली काफी नाराज दिखे। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर एक तरफ जहां राघव चड्ढा के तेवर तल्ख देखने को मिलते हैं तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल कई बार नरम भी दिखाई देते हैं। एक कार्यक्रम में पूछे जाने पर कि क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में आ रहे हैं, इस सवाल के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो अच्छे काम करते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं और वो अगर कुछ गलत बात करते हैं तो हम उस पर भी अपनी बात रखते हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू विपक्ष में हैं, वो हमारी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब में सीएम चेहरे को लेकर केजरीवाल ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस बारे में भी घोषणा कर दी जाएगी।